कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की फर्स्टली हम डेफिनेशन डिफाइन करेंगे दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम, कि उसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, दैट टर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी डेफिनेशन को हम डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ चार्ज, the amount of charge, the amount of charge flowing in a conductor, flowing in a conductor per unit time is called electric current. Per unit time is called electric current, is called electric current. तो इसमें हम कंडक्टर बनाएंगे, कंडक्टर में हम दिखाएंगे कि चार्ज फ्लो कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसमें क्या है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम, कि उसमें कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, दैट टर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारा कंडक्टर है, इसमें हमारे क्या है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मूव फ्रॉम नेगेटिव। सो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट में दिखाया कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये हमारे पास कंडक्टर है, इसमें क्या है चार्ज फ्लो कर रही है, एक तरफ है पॉजिटिव चार्ज, चार्जेस दो तरह के होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, चार्जेस इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमेशा कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन्स कैरीज पॉजिटिव चार्ज whereas electrons carries negative charge. So charges is of two types, charges is of two types, first is positive charge and the second one is negative charge. So protons के ऊपर चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। So protons acquire positive charge, protons acquire positive charge whereas electrons acquire negative charge, whereas electrons acquire negative charge. तो इसमें क्या है, ये जो हमने डायरेक्शन बताई है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जा रहा है नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है पॉजिटिव की तरफ। सो द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। इनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, I is equal to Q by T, where I is current, where I is current, Q is charge, and T is time,
is the flow of positive charges, is the direction of flow of positive charges, direction of flow of positive charges. तो ये क्या है, इसकी डायरेक्शन कंडक्टर में क्या होगी कि पॉजिटिव चार्ज इसमें क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। तो ये हमारे पास कंडक्टर है एक, तो उसमें क्या है पॉजिटिव चार्जेस, ये क्या है हमारे पास कंडक्टर, तो इसमें पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करेंगे और ये डायरेक्शन है करंट की। नेक्स्ट इसमें ये क्या है, और इसमें क्या है अपोजिट भी होता है, एंड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, एंड इज अपोजिट टू द direction of flow of negative charges, direction of flow of negative charges। अब इसमें क्या होगा, ये तो क्या है पॉजिटिव चार्जेस थे, इसमें डायरेक्शन किसका आ रहा था, फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस, डायरेक्शन टू द फ्लो पॉजिटिव चार्जेस, और इसका क्या है अपोजिट होंगे, तभी ये क्या है इसमें क्या हो गया, कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसकी डायरेक्शन इधर है और नेगेटिव की क्या होगी, उससे अपोजिट डायरेक्शन। अब इसकी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी इसमें, दैट विल बी नेगेटिव। तो ये होगी हमारी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसकी भी ये क्या है करंट की डायरेक्शन। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में हमने डिस्कस किया दैट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम, कि उसमें कितने कंडक्टर में कितने चार्जेस हैं जो फ्लो कर रहे हैं, कितने टाइम में कर रहे हैं, वो हमारा क्या होगा, दैट टर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हमने बोला चार्जेस दो टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमेशा नेगेटिव होता है और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। प्रोटॉन्स एक्वायर पॉजिटिव चार्ज whereas electrons acquires negative charge। सो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज है, इसकी डायरेक्शन ये कहाँ फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से, ये बैटरी लगी हुई है नेगेटिव को कनेक्ट हो रही है, और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये कन्वेंशनल करंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में ये चार्जेस इसके फ्लो करते हैं। सो नेक्स्ट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज I is equal to Q by T, where I is equal to current, Q here is charge and T here is time। तो ये फॉर्मूला हमारा इलेक्ट्रिक करंट का I is equal to Q by T। सो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होगी, टू द डायरेक्शन ऑफ flow of positive charges is opposite to the direction of flow of negative charges। So next we will discuss about the unit of electric current। So next we will discuss about the unit of electric current। Unit of electric current। हमें फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रिक करंट का, फॉर्मूला क्या होता है, I is equal to Q by T, and the unit of I is SI unit of current is ampere, SI unit of current is ampere,
we put all these values in this equation, we get करंट की जगह हम पुट करेंगे 1 एम्पियर. सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड. सो द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर इज कॉल्ड, 1 एम्पियर की डेफिनेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर if 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, then it is said to be 1 ampere. So the electric current is said to be 1 ampere. The electric current is said to be 1 ampere. Is said to be 1 ampere when a current of, when a 1 coulomb of charge, when a 1 coulomb of charge, when 1 coulomb of charge flows in a conductor, 1 coulomb of charge flows in a conductor in 1 second, conductor in 1 second, then it is called 1 ampere. तो इसमें हमने कैसे डिफाइन किया? ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज I is equal to Q by T, where the SI unit of I here is 1 ampere and the SI unit of charge is coulomb and the unit of time here is seconds. So we here put all these values in this equation, we get I की जगह हमने क्या पुट किया? 1 ampere, that is equal to the SI unit of charge here is coulomb, 1 coulomb upon 1 second. So इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? The electric current is said to be 1 ampere. इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर कब होगा? जब उसमें 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो करेगा. कब? उस कंडक्टर में जब टाइम कितना होगा? 1 सेकेंड. देन इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द direct current and the alternating current. Next we will discuss about the direct current and the alternating current. Now we will discuss with the next topic, that is direct current and alternating current. So firstly we will discuss about the direct current. डायरेक्ट करंट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? DC. तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? डायरेक्ट करंट में इट इज द करंट हुज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चेंजेस रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल टाइम्स. ये एक ऐसा करंट है जिसमें मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन भी क्या हो? कांस्टेंट रहे हमेशा. उस करंट को हम बोलेंगे दैट करंट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट. सो इट इज द करंट हुज, it is the current whose magnitude as well as direction, magnitude as well as direction, as well as direction remains constant, remains constant at all times, at all times is called direct current, is called direct current. It is denoted by DC, it is denoted by DC. इसको किससे डिनोट करेंगे? DC से. तो इसमें हमने क्या बोला? ये एक ऐसा करंट है जिसमें उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या रहे? हमेशा कांस्टेंट रहे. इसका मैग्नीट्यूड कभी चेंज हो सकता है बट डायरेक्शन इसकी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. उस करंट को हम क्या बोलेंगे? दैट करंट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट. तो सोर्सेज इसके क्या है? DC के वोल्टाइक सेल, ड्राई सेल,
इसमें क्योंकि इसमें हमने बोला है डायरेक्ट करंट में इसका मैग्नीट्यूड ना ही इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, चेंज रहेगी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट में हमेशा हम ऐसे शो करते हैं। तो ये होगी हमारी विद रिस्पेक्ट टू करंट और विद रिस्पेक्ट टू टाइम along x and y axis. So next we will discuss about the alternating current. Next we will discuss about the alternating current which is opposite to the direct current. अल्टरनेटिंग करंट बिल्कुल अपोजिट है डायरेक्ट करंट के। डायरेक्ट करंट में तो हमने बोला कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बट इन अल्टरनेटिंग करंट इट इज द करंट हुज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसमें क्या इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो करंट हमारा क्या होगा, दैट करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। So it is the current whose magnitude as well as direction changes continuously at regular intervals of time, then it is called alternating current. It is called alternating current. It is denoted by AC. It is denoted by AC. तो इसमें क्या है, डायरेक्ट करंट में इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती थी, कांस्टेंट। बट इन अल्टरनेटिंग करंट इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ डायरेक्ट करंट। इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ रिमेन्स चेंजेस कंटिन्यूअसली एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये क्या है, हमेशा टाइम के साथ क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। वो हमारा क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। तो ये है, ये टाइम के साथ क्या है, चेंज होता रहेगा। ये इसकी क्या है, वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेंगी। सो दैट करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो ये था हमारा डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ओम्स लॉ। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ओम्स लॉ। ये है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। And this one is direct current. So now we will discuss about Ohm's law. So according to Ohm's law के according क्या है, the current is directly proportional to its potential difference applied across its ends. तो करंट जो है Ohm's law के according क्या है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस के। वो हमारा क्या होगा, दैट इज कॉल्ड Ohm's law. So according to Ohm's law the current is directly proportional to its potential difference applied across its ends. Potential difference applied across its ends.
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ क्या आएगा, I इज इक्वल टू, या हम बोल सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ क्या आएगा, V इज इक्वल टू RI, where V is equal to potential difference, where V is equal to potential difference। तो V हमारा क्या होगा, potential difference, here I is equal to current and R here is constant, is called resistance, which is called resistance। So the formula will be according to Ohm's law, V is equal to, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हमने लगा दिया R, so the formula of Ohm's law will be V is equal to IR। तो Ohm's law को हमने कैसे डिफाइन किया, according to Ohm's law, करंट है जो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, the current is directly proportional to its potential difference applied across its end। so करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस की। करंट को हम डिनोट करते हैं I से और पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से। तो ये एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ जाएगी व्हिच इज इक्वल टू R। सो नेक्स्ट इसमें हम डिफाइन करेंगे, ओम्स लॉ में हम निकालेंगे द वैल्यू ऑफ R शुड बी इक्वल टू V बाय I। तो वैल्यू R की यहाँ से क्या निकल जाए, V इज इक्वल टू IR, द वैल्यू ऑफ R शुड बी इक्वल टू V बाय I। पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम करंट से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू किसकी आएगी, रेजिस्टेंस की। So as we know V is equal to IR, so यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे R की, the value of R should be equal to, the value of R should be equal to V by I, where V is equal to potential difference and R here resistance और I यहाँ पे क्या है, करंट। अब नेक्स्ट अगर हम करंट को 1 कर दें, if I is equal to 1 then R is equal to V। if I is equal to 1, अगर हम I की वैल्यू 1 कर दें तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, that should be equal to V। तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर मे बी डिफाइंड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर may be defined as a, may be defined as a potential difference, may be defined as a potential difference तो ये क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर मे बी डिफाइंड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। जो इसको क्या है, हम अप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, कब, जब करंट इसमें हम कितना लेंगे, सो दैट यूनिट करंट बिगिंस टू फ्लो थ्रू इट। इसमें हम करंट की वैल्यू जब 1 लेंगे तो इसमें क्या होगा, तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, उसके पोटेंशियल डिफरेंस की, which must be applied across its ends, which must be applied across its ends, applied across its ends, so the unit of current, so that unit current begins to flow through it, so that unit current begins to flow through it, begins to flow through it। तो इसमें हमने क्या डिफाइन किया, दैट रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर को हमने कैसे डिफाइन किया, अगर पोटेंशियल डिफरेंस उस पे अप्लाई किया जाए और करंट को 1 कर दिया जाए तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। सो नाउ
ओबे करे ओम्स लॉ को, द सब्सटेंसेस व्हिच ओबेज ओम्स लॉ आर कॉल्ड लीनियर कंडक्टर्स और ohmic कंडक्टर्स. So the substance which obeys Ohm's law, which obey Ohm's law are called linear conductors, are called ohmic or linear conductors. जो सब्सटेंस ओम्स लॉ को ओबे करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लीनियर कंडक्टर्स. तो इस केस में हमारा ग्राफ क्या आएगा, द ग्राफ शुड बी ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो ये हमारा हो गया, इधर होगी हमारी डायरेक्शन करंट की और ये हमारी होगी डायरेक्शन वोल्टेज की. तो उस केस में ग्राफ हमारा क्या आएगा, द ग्राफ शुड बी ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो नॉन ओमिक कौन से होंगे, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे वो हमारे कौन से होंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर्स. तो ये था हमारा ओम्स लॉ का टॉपिक.